हेलो गाइस, वेलकम टू जेन्युइन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी और ये हमारे ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फिर आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर आप सेकंड पार्ट देखिए, क्योंकि जो हमने बेसिक नॉलेज दिया है, जो स्टार्टिंग का ज्योग्राफी का जो नॉलेज है वो फर्स्ट पार्ट में है, तो आपको उसे ज़रूर देखना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर की। अभी लिथोस्फीयर यानी लंबोदर हिंदी में। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो सबसे ऊपरी परत है, जिसपे माउंटेन्स है, जिसपे फॉरेस्ट है, जिसपे हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, हमारे घर बनाते हैं, जो भी आपको दिखता है अपर मोस्ट पार्ट जिसपे लाइफ रहती है, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब इट मीन्स वाटर और सीस, यानी जो भी पानी से बना है, जैसे समुद्र हो गया, महासागर हो गए, ग्लेशियर्स हो गए हिमालयास के, नदियाँ हो गई, लेक्स हो गए, ये सब हाइड्रोस्फीयर्स में आता है। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब विच इज अबव लैंड, यानी जमीन के ऊपर का जितना भी पार्ट है आसमान तक, वो सब एटमॉस्फेयर में आता है। एटमॉस्फेयर में जैसे हम एरोप्लेन उड़ाते हैं आकाश में, वो एटमॉस्फेयर में उड़ता है। तो ऐसे जो बादल होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर में आते हैं। अभी बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर मतलब जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों का संगम होता है और जीवन, जिसमें जीवन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पानी है इस फोटो में, फिर फॉरेस्ट है और फिर आसमान। जो पानी है वो हाइड्रोस्फीयर में आता है, जो फॉरेस्ट है वो लिथोस्फीयर में आता है और जो आसमान है वो एटमॉस्फेयर में आता है। तो ये जो तीनों का जो समूह है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। और हम लोग, हमारी जो पृथ्वी है, हम लोग बायोस्फीयर में रहते हैं। अभी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब क्या और लॉन्गिट्यूड मतलब क्या? लैटिट्यूड मतलब नॉर्थ से साउथ। आप देख सकते हैं इस पार्ट में, ये ग्लोब जो ऊपर से नीचे है, नॉर्थ से साउथ। तो जो लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है वो लैटिट्यूड है, और जो ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट जाती है वो लॉन्गिट्यूड है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। और ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये आपको आपकी परफेक्ट लोकेशन, आप कौन से कंट्री में रहते हैं, आपकी परफेक्ट लोकेशन जानने के लिए ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बनाए जाते हैं। ये डिग्रीज में होते हैं, लैटिट्यूड्स भी और लॉन्गिट्यूड्स भी। और आप जो बीच में का जो पार्ट देख रहे हैं, जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों एक पर्टिकुलर पार्ट में मिक्स हो रहे हैं, देख रहे हैं आप? और यहाँ 0 लिखा है। 0 मतलब वो 0 डिग्री है, वो लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री है और इसलिए उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये जो जगह है ये इंग्लैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अभी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी आपको पता ही होगा कि आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो फिर जो टाइम है वो भी आपका चेंज हो जाता है। जैसे इंडिया में कुछ और टाइम रहेगा, जैसे इंडिया में 7:30 तो लंदन में 2:30 बज रहे होंगे। तो उसी तरह हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइप के बारे में जाएंगे, क्योंकि आरआरबी इंडियन स्टैंडर्ड टाइप के बारे में क्वेश्चंस पूछती है और लास्ट ईयर पूछा भी जा चुका है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आप देखिए, जैसे गुजरात है, आपको दिखा गुजरात एकदम वेस्ट में और आसाम एकदम ईस्ट में। तो आसाम से गुजरात का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर जो वहाँ का टाइम ट्रैवल है, जैसे आसाम में जो टाइम होगा तो गुजरात में उसके 1 घंटा 45 मिनट्स पहले का टाइम होगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए जो आप देख सकते हैं, एक 68 डिग्री ऊपर लिखा है, 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट। तो ये दोनों का एक सेंटर पॉइंट लिया है। आप देखिए, एक सेंटर पॉइंट लिया है 82.5 डिग्री ईस्ट। और जो यहाँ जो टाइम है वो पूरे इंडिया को फॉलो करना है और इसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर? अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अभी अर्थ के बहुत सारे हीट जोन होते हैं, जैसे कि फ्रिजिड जोन, टेम्परेचर जोन और टॉरिड जोन। ये 3 जोन होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉरिड जोन की। तो आप देख ही सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूरज है। तो सूरज का जो डायरेक्ट जो प्रकाश आता है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे आता है और इक्वेटर टॉरिड जोन में आता है। आप देख सकते हैं, जो टॉरिड जोन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है और वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ सूरज का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट होता है।
फिर आप देख सकते हैं टेम्परेचर जोन, तो नॉर्थ टेम्परेचर जोन और साउथ टेम्परेचर जोन, ये जो पिंक कलर में आपको दोनों साइड दिख रहे हैं ये है। सो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो थोड़ी सी तिरछी आ रही है। इसका मतलब यहाँ रोशनी आती है लेकिन जो इक्वेटर के मुकाबले वहाँ कम आती है। तो जो टेम्परेचर जोन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्टिक सर्कल के बीच में है नॉर्थ साइड में, और साउथ साइड में वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में है साउथ साइड में। अभी फ्रीजिड जोन क्या है आप देख सकते हैं, जो सबसे एंड में नॉर्थ एंड और साउथ एंड, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको दो वापस ब्लू कलर के आपको दिख रहे होंगे। तो भी ये है फ्रीजिड जोन, यहाँ पे बर्फीला एरिया है क्योंकि यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो पहुंच नहीं पाती है। सो क्लियर व्हाट इज द टॉरिड जोन, टेम्परेचर जोन एंड फ्रीजिड जोन। सो आगे बढ़ते हैं। अभी समर सोलिस्टिक। सो व्हाट इज समर सोलिस्टिक? आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि समर सोलिस्टिस के टाइम पे जो सूरज है उसकी रोशनी पृथ्वी पे ऐसा टिल्टेड आती है, जिसका मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको ज़्यादा रोशनी मिलती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कम रोशनी मिलती है। ये थोड़ा सा नॉर्थ डायरेक्शन में सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है। और इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा लंबा दिन है, लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, वो है 21 जून। आपको ये याद रखना है कि जो सबसे लंबा दिन है साल का वो 21 जून है। सो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया समर सोलस्टाइस। अभी विंटर सोलस्टाइस। सो विंटर सोलस्टाइस क्या है? तो इसका मतलब जो समर की रोशनी है वो साउथ साइड में ज़्यादा आती है, यानी जैसे समर सोलस्टाइस में वो नॉर्थ साइड में ज़्यादा थी, वैसे अभी कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में ज़्यादा है। तो इसके टाइम पे जो हमारे इधर जो सबसे जिसका जो दिन का टाइम है वो सबसे कम है, यानी जो शॉर्टेस्ट डे है वो 22 दिसंबर माना जाता है। सो ये है विंटर सोलस्टाइस। सो आगे अभी इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब इस टाइम पे सारे दिन सेम होते हैं। तो फिर ये जो इक्वेटर में होता है ज़्यादातर, तो ये जो है 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में होता है। इस टाइम पे जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे आती है। तो आप देख सकते हैं जो बीच का जो पार्ट है इस पे ज़्यादा डायरेक्ट रोशनी आ रही है, तो ये हो गया इक्वेटर। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सो आप जिस फिगर में देख रहे हैं कि जो बीच वाला पार्ट है, जो सबसे सेंटर वाला पार्ट है येलो, वो कोर है, उसमें लावा होता है। जो उसके ऊपर का पार्ट है रेडिश पार्ट, उसे मैंटल कहते हैं। और जिसके ऊपर हमारा लिथोस्फीयर होता है यानी जमीन होती है, उसे क्रस्ट कहते हैं। आप देख सकते हैं ये क्रस्ट है। सबसे ऊपर का पार्ट जो बीच का रेडिश पार्ट है वो मैंटल है, और जो सबसे अंदर का पार्ट होता है वो कोर होता है। सो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको आरआरबी के क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए, डाउट चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। और आप जो है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी rrbprep.online पे जाके आप वहाँ से फ्री में ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।